अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा करने वालों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप रुक जाएं, थोड़ा सा जल्दबाजी आप ना करें, क्योंकि बहुत अहम खबर आपको बताऊंगा, अहम निज़ाम है। मैं वीडियो पे आपको नहीं कह रहा रुक जाओ, मैं कह रहा हूं कि उम्रे पे जल्दबाजी ना करना, फौरी 10 जून की बुकिंग ना करना, थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि 10 जून से उम्रा वीज़ा मुझे भी पता है शुरू हो रहा है, बल्कि सबको पता है, ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 10 तारीख से ही वीज़े अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। 10 तारीख से जिनके पास आईडी है शिरका कंपनी की तरफ से उनको एक्सेस मिलेगी, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन बाद अप्लाई हो। एक और चीज़ है, काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था, उन्होंने कहा था कि साकिब भाई हम खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा अपनी मर्जी से अप्लाई, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर हो भी जाता है तो अल्टीमेटली उसमें आपको ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर सेंड टू एम्बेसी केस आता है, उसके बाद कोई आपका 17-18-20 हज़ार रुपये लगता है, मतलब वो आपको महंगा ही पड़ेगा। और बल्कि ये वाया आप ट्रैवल एजेंट ले सकते हैं, खुद नहीं ले सकते। कुछ ममालिक जो बड़े हैं वो खुद अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे काफ़ी दोस्तों ने कहा था साकिब भाई अगर तो सिर्फ मंजूर शुदा जो होटल हैं वहाँ पे स्टे करना होता है, तो हम लोग मुख्तलिफ और शहरों में सऊदी अरबिया में रहते काम करते हैं, हम अपनी फैमिली को अपने पास कैसे बुलाएंगे? क्या हम अपनी फैमिली को अपने पास बुलाएं और होटल 2-2 महीने जो है मक्का मदीना पाक में बुक करके शो करवाना पड़ेगा? तो भाई ये पॉलिसी अभी थोड़ी सी वाजिया हो लेने दे। पॉलिसी वाजिया हो लेने का मतलब है कि वीजे लगना शुरू हो लेने दे, फिर आगे चल के जो जो लोगों को रुकावटें आएंगी एयरपोर्ट पे, वहां से पता चल जाएगा कि क्या हुकूमत चाहती है। सेकंड नंबर पे ये है कि पिछले सालों में तो मुझे पता है किस तरह होता रहा है। उसमें ये होता था कि अगर एयरपोर्ट पे कोई फैमिली कहती थी कि हमारा जो मेंबर है वो सऊदी अरबिया में मौजूद है, हम उसके पास स्टे करेंगे, इसलिए हमारे पास होटल वोचर नहीं है, तो FIA वाले कहते थे कि हमें अपने फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर दें, उसका इकामा, उसकी कॉपी ज़ाहिर है कॉपी दिखाएं, और जिस जगह पे वो स्टे कर रहा है, जहां पे उसने आपको ठहराना है, उसका रेंटल एग्रीमेंट दें। तो ये चीजें होती है, मे भी इस दफा भी वो हो जाए, इसीलिए अभी थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, ज्यादा टेंशन अभी ना लें। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि वीजे थोड़ा सा लेट ही लगेंगे, मतलब 10 जून से खुलेंगे तो 10 जून से जरूरी नहीं कि लगना शुरू हो जाएंगे। और 11 जून से सऊदी अरबिया में दाखिला शुरू होगा, वो डेफिनेटली जिनके पास ऑलरेडी कोई विजिट बिजनेस वीजा, कोई फैमिली वीजा, कुछ ना कुछ है, वो एंट्री डेफिनेटली कर सकते हैं। नया निज़ाम है, नई तब्दीलियां हैं और नई सख्तियां हैं, इसमें सिर्फ आपके लिए नहीं है, बहुत सारे ममालिक के लिए सेम ये पॉलिसी इन्होंने की हुई है। ये नहीं कि इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ पॉलिसी, या इंडियन के लिए, या बंगालियों के लिए, इन्होंने काफ़ी ममालिक के लिए की हुई है। और इसके अलावा वीज़ा भी थोड़ा सा महंगा होगा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही महंगा लग रहा है, शराइत भी सख्त होंगी, और जो लोग पहले पहले जल्दबाजी करेंगे जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, डिपोर्ट हो सकते हैं, ऑफलोड हो सकते हैं, काफ़ी मसाइल उनको आ सकते हैं, जो फिर थोड़ा सा इन लोगों को देख के, मसले मसाइल देख के उसके बाद अप्लाई करेंगे जाएंगे, क्योंकि एक नया सिस्टम है। डेफिनेटली आपके सर्विस प्रोवाइडर्स को भी नहीं पता होगा कि आगे सूरत हाल क्या होनी है। पोलियो वैक्सीनेशन का तो पता चल गया ना, 28 दिन पुराना चलेगा, नया नहीं चलेगा, बिल्कुल फ्रेश नहीं चलेगा। और जो 28 दिन पुराना पोलियो कार्ड चलेगा उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 मंथ की होगी। इंशाल्लाह उल अजीज इस चैनल से आपको मजीद भी अपडेट देता रहूंगा। आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और मेरा पंजाबी चैनल वीज़ा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब रखें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।